नमस्कार। नवरात्रि का आज द्वितीय दिन है। आप सबका इस द्वितीय दिवस की माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती है। तो ब्रह्मचारिणी का रूप माँ दुर्गा का एक शांत, सौम्य और सुंदर रूप है। माँ शंकर भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। इस रूप डिवाइनिटी, देवत्व, एनर्जी को प्राप्त करने का एक रूप है जो सबसे सौम्य और सुंदर रूप है। सफेद वस्त्र परिधान करते हुए, सफेद वस्त्र पहनते हुए माँ कठोर तपस्या करती है। हाथों में कमंडल है और एक हाथ में माला है और पर्वत के ऊपर बैठ के माँ तपस्या करती है। इसी रूप में माँ ब्रह्मचारिणी को हम पूजते हैं। तो आज के दिन में अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है महिला अनुयायी, या जो तपस्या महिला जो करते हैं उनको चारिणी बोलते हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी, एक महिला तपस्या करने वाली को बोलते हैं ब्रह्मचारिणी, माँ का सुंदर रूप। और इसी घोर तपस्या करके इस दिन माँ ने शिव भगवान को पाए थे, मतलब वो एनर्जी को वो प्राप्त हुए थे। तो आज के दिन हम दुर्गा सप्तशती का द्वितीय और तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय हम पहला दिन करेंगे। 3 स्तोत्र, दुर्गा कवच, कीलक स्तोत्र एंड अर्गला स्तोत्र, ये 3 स्तोत्र हम पहला दिन पाठ करेंगे। फिर प्रथम अध्याय पाठ करेंगे और द्वितीय दिन हम द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का पाठ कर देंगे। चलिए करते हैं। इस दिन कहा जाता है सफेद या वस्त्र परिधान करना चाहिए, या सुंदर सौम्य येलो वस्त्र, हल्का रंग के वस्त्र परिधान करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप कर पाते हैं। 3 बार माँ का नाम लेते हुए हम द्वितीय अध्याय पाठ करेंगे। प्रथम अध्याय में मधुकैटभ वध नामक प्रथम अध्याय, मधुकैटभ को वध कैसे हुआ था वो वर्णित है प्रथम अध्याय में। अभी द्वितीय अध्याय पाठ करते हैं। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। माता ब्रह्मचारिणी नमः, माता ब्रह्मचारिणी नमः, माता ब्रह्मचारिणी नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। द्वितीय अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति एवं महिषासुर की सेना का वध। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तुमुल युद्ध हुआ था। 100 वर्ष, 100 ईयर्स तक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। इस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सके। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदनंतर पराजित हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्यकांत वर्णना किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गए हैं। इस विधर्म महिषासुर ने सभी देवों का उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब ये निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। पितरों की ये सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसे बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए, मतलब क्रोध किए। इस कांड से उन देवाधिदेव की
भौएं चढ़ गए और मुंह टेढ़ा हो गए। तदनंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वैसा भी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि इसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रहे हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिला तेजपुंज जो इतना जोर से जल रहा था ना, पर्वत के समान जल रहा था, उसके साथ मिलित होने से वह नारी के रूप से परिवर्तन हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। उस तेजपुंज एक नारी के रूप ले लिया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा की तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भुहें, बाहों के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों की मिलित तेज से प्रादुर्भाव उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकप देवी को अर्पित किए। सहस्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकक्य की माला और प्रजापति ने माँ ने जो सफेद मोती का माला पहनते ना, स्फटिक का माला, वो प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूप में सूर्य ने अपने रश्मिमय का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दिया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए कपूर बाहों में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमूल नुपुर, पैज, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल हर्षा प्रदान किया। इसके साथ उन्होंने उनको प्रकार के अस्त्र और कभी विद्य न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा उनको प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर
उच्च स्वर से अट्टहास्य करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षोभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। उसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व के क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना की कवचाकृत से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रोध होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर शब्द की और लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। अपने सबसे आगे जाकर देखा वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रहे हैं। उनके पदभार से पृथ्वी बोझिल होकर रसातल में दबी जा रही है। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई देख रही थी तथा वे अपनी धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोक को क्षोभित कर रहे थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं का आच्छादित करके खड़ी थी। माँ देवी का रूप एक सौम्य रूप है। जब वो संहार करने निकलती है तो रूप अलग ही होता है। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिखुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उद्रक नामक महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचे। 1 करोड़ सेना लेकर महाहुन नामक असुर ने युद्ध से में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव उसके शरीर के रेंगते तलवार की धार के सदृश तीखे और पैन थे। 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में वास्पल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवरित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियां के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारी की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। इस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटेश नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य में उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रोध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के तिखिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अनाल्य गर्दन के केसों के हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने मानो किसी वन में देवाग्नि फैल कर क्रमशः बढ़ रही है। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गई और हाथ में परशु, भिंदपाल, खड्ग तथा पटीश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस राम रंगण में कितने ही गण
मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों का घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों के देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनके पेन तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़े में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनके गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। सूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण बुष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह बेग से झटपट वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितने की गर्दनें कट गई। कितने की मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एक अक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल घड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र का हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजुओं के स्तर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही घड़ हाथ में खड्ग, शक्ति और ऋषि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी का युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों के लाशों से ऐसे आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रभावित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि की अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल समूह को क्षण भर में विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पक्षी निकल जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी हम तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। अच्छा, ये सप्तशती का पाठ आप ये वीडियो को ऑन करके आप सुनिए, कहीं पे भी उतना ही फल प्राप्ति होता है जितना पढ़ने में, सुनने में भी आपको उतना ही फल प्राप्ति होगा। ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास समय नहीं मिलता, छूट जाता है, तो आप किसी भी चेयर के ऊपर या जर्नी पे, रास्ते पे जा रहे हो, कहीं पे भी अपने कान पे लगा के सप्तशती का पाठ सुनिए, उतना ही फल आपको मिलेगा। अभी तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं। तृतीय अध्याय महिषासुर का वध। तृतीय अध्याय में माँ ने महिषासुर का वध किए हैं। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते देखकर सेनापति चिखुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़े को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों का अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजाएं अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार
भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करते हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह शूल आकाशमंडल से गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दीप्तिमान हो गया। बड़े बेग से उस शूल को अपने ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिखुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिखुर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्काय करके लक्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, परंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी की सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ वाह युद्ध करने में उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी की सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैन पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रक दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दो दांतों, घूंसों एवं थापड़ की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्युत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से भास्पल एवं बाणों से ताम्र तथा अध्यक्ष के यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से अग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महावायु नामक दानव को, महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षस को अपने बाणों से बींध कर हिमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसी का रूप बनाकर देवी के गणों के त्रस्त बनाकर प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन की मार से, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपनी सींगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों का प्रबल वेग से किसी को सिंह याद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने क्यों ही अपने निश्वास बाई को झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया का अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ। माँ का उग्र रूप जागृत हो गया। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरा से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों का फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षोभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलाते हुए सिंगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उठते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर उसका लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसका मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महामरण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिषासुर का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी का सामान्य हो गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा तो ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बंध दिए। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी का विशाल सिंह को खींचने और
गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी मुंड काट ली। तदनंतर सह महादानव से पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य की अंतकित करने लगा। तत्पश्चात जगज्जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति और गर्जन करने लगा और अपने सिंगों पर उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों का देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए वाली मधु के मध से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमाने गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरे मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंज में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसकी मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बच्ची कुच्ची सेना हाहाकार करते हुए भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दैत्यों महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदीन होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगे। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम देवी भगवते नमः। ओम देवी भगवते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो नवरात्रि का द्वितीय दिन में हम द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के पाठ समाप्त किए और नवरात्रि का तृतीय दिन में मतलब कल माँ चंद्रघंटा के रूप में माँ आविर्भाव होते हैं। चतुर्थ अध्याय का और पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। आज के लिए इतना ही है। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप तक पहुँच जाएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हो सबको शेयर करें तो आपका भी एक सेवा हो जाएगा। सेवा करना, दैवत्व का सेवा करना और लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा सेवा है। इसीलिए आप करिए और बहुत सरल एंड उपाय में आप देवी माँ का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उतना ही फल पाइए। और हो सके तो दुर्गा कवच जो मैंने अपलोड किया है उसको आप डेली भी सुन सकते हैं। नमस्कार।